यूपी में टूट जाएगा 3 दशकों का रिकॉर्ड, शून्य हो जाएगी बहन मायावती की पार्टी। उधर बसपा को एक और झटका, बीएसपी का कद्दावर नेता सपा में हुआ शामिल। राज्यसभा चुनाव में बसपा के इकलौते विधायक ने भाजपा खेमे में किया वोट तो मच गया बवाल। साथियों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों के ऐलान से पहले ही पार्टियां अपने अपने शतरंज के मोहरों को फिट करने में लगी हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के दल बदलने की खबरों से कोई आहत हो रहा है तो कोई अपनी जीत की नींव रख रहा है। तो वहीं आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने लोकसभा उपचुनाव में हार का कारण बने बसपा के 2 बार के विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली को अपने खेमे में कर आजमगढ़ लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी सिद्ध कर दी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के इस्तीफा देने से रिक्त हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में गुड्डू जमाली की वजह से ही सपा को भाजपा से हार का सामना करना पड़ा था। गुड्डू जमाली काफी समय से सपा के संपर्क में थे। गुड्डू जमाली आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से 2012 में 2017 में बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े भी थे और जीते भी थे। 2022 में हुए लोकसभा उपचुनाव में बसपा के टिकट पर 2 लाख से ज्यादा वोटों को पाकर ही सपा की हार का कारण बने थे और आजमगढ़ लोकसभा सीट से अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे। अब उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि इस बार आजमगढ़ लोकसभा सीट से खुद अखिलेश यादव या एक बार फिर से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में होंगे। ऐसे में शाह आलम गुड्डू जमाली के सपा में आ जाने से आजमगढ़ में पार्टी की राह आसान हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार 13 सीटों पर होने वाले विधान परिषद के चुनाव में सपा गुड्डू जमाली को उम्मीदवार घोषित कर सकती है, लेकिन बसपा यूपी की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक होने के बावजूद अब टूट के कगार पर है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव का ऐलान हो चुका है। राज्यसभा चुनाव के बाद अब राज्य में विधान परिषद के चुनाव भी शुरू होंगे। इसके लिए 4 मार्च से नामांकन भी होगा, लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि इस चुनाव में 3 दशक में पहली बार ऐसा होगा कि बीएसपी का कोई सदस्य अब विधान परिषद का सदस्य नहीं होगा। इतना ही नहीं, इस चुनाव में अगर सब कुछ सामान्य रहा तो बीएसपी का कोई सदस्य नामांकन करने की स्थिति में भी नहीं होगा। दरअसल विधान परिषद की 13 सीटों के लिए राज्य में चुनाव होंगे। मौजूदा वक्त में 399 विधायक हैं। ऐसी स्थिति में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 29 वोट चाहिए होंगे, जबकि नामांकन करने के लिए 10 विधायक प्रस्तावक के तौर पर होने चाहिए। इस वजह से बीएसपी के लिए विधान परिषद चुनाव में जीतना तो दूर, वर्तमान परिस्थिति में उनके उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करना भी असंभव नजर आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो अब विधान परिषद में बीएसपी का कोई सदस्य तक नहीं होगा। हालांकि इस चुनाव में सपा के 3 सीटों पर जीत तय है। अभी वर्तमान में पार्टी के 108 विधायक हैं और 2 कांग्रेस विधायकों का समर्थन मिलने से पूरी संभावना है। इस वजह से पार्टी के पास 3 सदस्यों के जीतने के बाद भी 23 विधायक बचेंगे, तो पार्टी चौथे उम्मीदवार का दावा भी कर सकती है। यानी देखा जाए तो वर्तमान में सपा के विधान परिषद में 8 सदस्य हैं और 1 सदस्य का कार्यकाल 1 मई को खत्म हो रहा है, तो संख्या बढ़कर चुनाव के बाद 10 हो जाएगी। दूसरी ओर बीजेपी गठबंधन के पास इस सदन में कुल 82 सदस्य हैं। इसमें से 11 सदस्य का कार्यकाल खत्म हो रहा है और चुनाव के बाद 10 सदस्यों की जीत लगभग एनडीए गठबंधन से तय है। यानी पार्टी के सदस्यों की संख्या 80 के नीचे जाने की संभावना है। इसी बीच जब बसपा के इकलौते विधायक से बीजेपी के समर्थन में वोट करने को लेकर सवाल किए गए तो उमाशंकर सिंह ने बताया कि उन्होंने संजय सेठ को वोट किए हैं। उन्होंने कहा कि संजय सेठ व्यवसायी हैं और वो मेरे मित्र हैं, हमारे पुराने संबंध रहे हैं। उन्होंने मुझसे 10 बार वोट मांगा है। बीजेपी या विपक्षी दलों में से किसी ने भी उनसे वोट नहीं मांगा। अगर कोई वोट मांगता तो मैं विचार करता, यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। इस संबंध में बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से कोई निर्देश नहीं दिया गया था। हम दोनों अच्छे मित्र हैं।
इसी बीच उन्होंने बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की खबरों को भी निराधार बताया है और कहा है कि वो बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ थे और हैं, वो बसपा को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। दरअसल बसपा पर हमेशा पर्दे के पीछे से बीजेपी की मदद करने का आरोप लगता रहा है। जब भी बीजेपी को जरूरत होती है, बसपा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़ी नजर आती है। यही वजह है कि बसपा विधायक द्वारा बीजेपी का समर्थन करने पर अब मायावती के रवैये को लेकर सवाल उठ रहे हैं। साथियों, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।